हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो होगा स्पेशल 2025 में किस टाइप का प्रश्न आपके सामने जो कि पूछा जाएगा उस पर जो है कि जिक्र करूंगा और बहुत बारीकी प्रकार से जिक्र करूंगा और वैसा ही टॉपिक बताऊंगा मैं जो कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी उससे रिवीजन करके अगर जाता है तो उसका जो कि फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं काट सकता, यानी कि 60 नंबर से प्लस जो कि यहाँ से उपलब्ध कर लेंगे। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो वास्तविक संख्या में जो मैंने उठाया चूज किया वो यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी मिलने की संभावना है या फिर आपका सब्जेक्टिव भी मिल सकता है। अगर सब्जेक्टिव मिलेगा तो 2 मार्क्स का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो 1 मार्क्स का पूछेगा। ये माइंड में सेट कर लेना है। और इसके साथ ही साथ आपका जो कि यहाँ पे मुख्य रूप से बात किया जाए यानी कि HCF पर फोकस करेंगे तो HCF आपको जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, वो भी यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम की विधि से HCF निकालने के लिए सीखेंगे। HCF निकालने के लिए और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से जो कि यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम मेथड से जो कि HCF निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये आपका जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा ये आपका होगा बेसिक, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट हमारा शक्ति है। तो कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद 1-2 प्रश्न मैं बना दूंगा और यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न जो कि अभ्यास के तौर पे भी मैं आपको दूंगा, आंसर भी दूंगा और उसका उत्तर भी, ताकि आप बनाते समय अगर आपका आंसर ना मिले तो आप बेहिचक जो कि कमेंट कर दीजिएगा। बस ईमानदारी पूर्वक जो कि आपको हल करना, जो भी मैं होमवर्क दूँ, जो भी मैं बताऊँ उसको आपको अच्छे प्रकार से डेली बाय डेली रिविजन करते रहना है और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको बनाइएगा। जो गलत लगे कि मेरा आंसर नहीं आया तो बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला इसका जो बेस्ट कहता है क्या, यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम, ये आपका हेडिंग है, ध्यान में रखना। और देखिए क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम द्वारा कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कि यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम में से क्या चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास इस प्रकार से ऐसे ऑप्शन देगा, जैसे कि 2021 में पूछा गया तो आपको इसी कैटेगरी से ऐसे आपको ऑप्शन देगा, भाई यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम से हम मोसो ज्ञात करते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है, ध्यान में रखना, महत्तम समावर्तक। तो मोसो ज्ञात करते हैं यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम से। तो आज सीखेंगे HCF ज्ञात करने के लिए, वो भी क्या चीज़, यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं चर्चा करूँगा इस पर और मैं बनाने का तरीका भी बताऊँगा किस प्रकार से बनाना है जो कि आपका 1 नंबर का भी कटौती ना हो, फुल में फुल मार्क्स जो कि मिल जाए। क्लियर, तो ध्यान में रखना और आप सब बताइएगा कि आप सब कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। क्लियर, ध्यान में रखना। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एल्गोरिथम का अगर मैं फॉलो करूं, है ना, यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम को अगर जब फॉलो करूं, ये कहता है कि एक फार्मूला इन्होंने दिया है, A बराबर A इक्वल B इंटू Q प्लस R, A बराबर B गुना Q प्लस R। यानी ये आपका कहता है, नहीं भाज, हिंदी की बात किया जाए तो कहता है भाज बराबर, ये फार्मूला है ना, ये सूत्र आपका है, इसको जो कि आप माइंड में सेट कर लीजिए, तभी जो कि ये संभव हो सकता है आपका। ठीक है, तो भाज बराबर होता है भाज बराबर भाजक। देखिए थोड़ा सा ये लिखने में दिक्कत आ रहा है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, एक सेकंड, है ना, भागफल प्लस होता है शेषफल, ये ध्यान में रखना, प्लस शेषफल। तो हिंदी में बोले तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इंग्लिश में बोले तो A बराबर B गुना Q प्लस R। इतना सा माइंड में सेट कीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि इसको जो बनाने का मेथड है इस प्रकार से थोड़ा सा रब करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार से, यानी कि जब भी भाग देना है छोटा से बड़ा में भाग देना है। तो जब छोटा से बड़ा में भाग देंगे तो ये साइड, ये जो बीच में है, बीच में हमेशा बड़ा अक्षर रहता है, बड़ा संख्या रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, जिस है ना, बड़ा नंबर। जैसे कि 135 और 225 का HCF निकालेंगे यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम से तो 225 आपका बीच में रहेगा और छोटा वाला यहाँ रहता है जिसको मैं B से डिनोट करता हूँ। और ये पार में जो भी रहेगा इसको Q से दिखाएंगे और नीचे में जो भी रहेगा उसको R से डिनोट करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ तक कॉन्सेप्ट था, इसको क्लियर कर लीजिएगा। बीच वाला जिसमें भाग देते हैं वो A कहलाता है, जिससे भाग दे रहे हैं वो B कहलाता है, और जो भी भागफल आया, है ना, भाग देने के बाद जितना बार में खाया उसको Q से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो भागफल, है ना, और R यानी कि शेषफल। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो इसको ऐसे लिखा जाए
तो भाज लिखते हैं, बीच में हिंदी में लिखा है भाज, इसको बोलते हैं भाजक। ये सब थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, भाजक। ये साइड में बोलते हैं भागफल, है ना, और नीचे में बोलते हैं शेषफल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए बनाने का नियम यह है, हमें तो इस पर बैठाना, क्योंकि यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर b गुना q प्लस r। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, हमेशा जो है कि b से बड़ा a होगा, यानी कि b से बड़ा a होगा। इस प्रकार से मैं इसको दिखा सकता हूँ, b से बड़ा a होगा। ये बात माइंड में थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बड़ा का ऐसे चिन्ह दिखाते हैं, मगरमच्छ का मुंडी है, जिधर मगरमच्छ का मुंडी रहेगा समझो उधर बड़ा है। क्लियर है, बड़ा है। आप सब खुद देखिए, अगर मछली रख दूंगा जिधर एक साइड में 5 मछली रख दूँ, एक साइड में 2 मछली, तो मगरमच्छ की अगर बात करूँ कि कितना मछली वो खाना पसंद करेगा, है ना, तो कहिएगा पहले तो ढेरे मछली खाएगा, यानी 5 मछली। तो जिधर बड़ा है उधर ऐसा चिन्ह रहता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं भी है तो भी आपका बने। अब ध्यान से देखिए, बनाने से पहले आपको तो ये तो पता चल गया कि 135 और 225 के बीच में HCF निकालेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा। तो यहाँ पे A की बात किया जाए, A आपका हो जाएगा 225 और B की बात किया जाए, B हो जाएगा 135। इतना सा बात ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, हमें करना क्या, रफ करना है भाई जी मेरे भाई। अब बनाने से पहले सॉल्यूशन दे देना है, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिख देना है, और रफ में आपको जो कि हल करना है इस प्रकार से, यानी कि 135 से 225 में डिवाइड करना है। रफ में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान में रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्लियर, रफ करना है आपको रफ में। उसके बाद इस साइड में लिखते रहना, और ये साइड में भी मैं लिख देता हूँ, फार्मूला बैठाना a बराबर b गुना q प्लस r। क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, 135 है 225 को भाग देना, और जब भी खिलाना इससे कम ही खिलाना है। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपका गलती हो जाएगा तो कैसे पकड़ेंगे, तो ध्यान रखना। देखिए 2 बार में होता है 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में खिलाइएगा तो 125। अगर आपको दिक्कत लगे ना, आप ऐसे कीजिए, 135 है, कोई साइड में है ना, 135 गुना 1 कर लीजिएगा, 135 गुना 2 कर लीजिएगा, और चेक कीजिएगा इससे जो कि छोटा खिलाना, वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और कम ज़्यादा भी छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा छोटा कि एक बार में बड़ा आ जाए, एक बार में जो है कि घट जाए, उससे कम हो जाए। तो एक बार में देखिएगा 135 हो गया, 2 बार में 270 होता है, ध्यान में रखना। तो एक बार में खिला दी हमने, इस प्रकार से आपको गुना कर करके देखना। अगर थोड़ा बहुत आप वीक है, कमज़ोर है, तो इस प्रकार से करना। अब घटाइएगा तो 5 में 5 गया, 0 बचा, 2 में 2 गया, 0 बचा, है ना, 2 में से 2 गया तो 135 है ना भाई, 125 लिख दिया, 135 है यहाँ पे। क्लियर है। तो 5 5 गया 0, इससे 1 पैसा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 में 1 गया, खत्म। अब ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पे अगर गलती आप कीजिएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल जो है कि ज़्यादा हो जाएगा, इससे ये वाला भाजक से जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका गलत हो गया है प्रश्न, इसलिए इसको सुधारने की चांस कीजिएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे तो छोटा है। आप ध्यान से देखिए, जैसे इतना सा कम किए ना, इतना सा आप क्या कीजिएगा, एक साइड में लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमने बोला सबसे बड़ा होता है, तो 225 लिख लेना, ताकि कहीं पे गलती ना हो ना आपका। और बी की बात करें, दाई साइड में बोले तो बी होता है, ये सारा चीज़ हमने बताया, तो बी हो जाएगा 135 हो जाएगा, मल्टीपल क्यू की बात करें तो क्यू हाई साइड में बोले थे 1 हो जाएगा, प्लस आर की बात करें तो 90 हो जाएगा। जैसे एक स्टेप बढ़े वैसे आपको इस प्रकार से लिख लेना। अब दूसरा का स्टेप में क्या करना, इसको इस प्रकार से और इसको यहाँ पे इस प्रकार से रख देना। ये कब तक करना है, जब तक कि नीचे में शून्य ना आ जाए, शून्य ना आ जाए जब तक, तब तक आपको करना है। क्लियर है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो आप खिलाइएगा 90 90, फिर 2 बार में ढेर हो जाएगा, तो एक बार में खाएगा कितना, 190 खाया जाएगा एक बार में। क्लियर है। अब इसको फिर से घटाइएगा, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और 13 में से 9 गया तो 9 4 बचा। अब देखिए इसको अब लिखिए, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला 135 है, तो ए हो जाएगा 135, तो इस प्रकार से लिखिएगा, ए हो गया 135। देखिए इस हिसाब से बनाइएगा ना, आपका थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। 135 और इससे छोटका बी है साइड में रहता है, मैंने शुरू में ही बताया, तो बी हो जाएगा 90, और गुना क्यू बोले 30 पार में रहता है, क्यू हो जाएगा 1 प्लस शेषफल, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 45 तो 45, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो एक और स्टेप आपको बढ़ना, तो इसको इस प्रकार से कीजिएगा, 90 को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से भाग दीजिएगा, तो 45 दूना खा रहा है, 45 दूना हो जाता है 90, और 90 में 90 घटता है, देखिए शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पे लिख लेना, तो बड़ा सबसे कितने, सबसे बड़ा क्या है भाई,
तो बोलिएगा कहिएगा सर जी 90, 90 लिख लेना। उसके बाद हाई साइड में क्या है, जो बी कहलाता है वो होगा 45 होगा, और कितना बार में खाया जो क्यू कहलाता है वो 2 बार में, प्लस शेषफल कितना आपका 0। जब लड्डू आ जाए 0 आ जाए शेषफल तो उस समय आपको जो कि स्टॉप कर देना। और जो शून्य दिया है, एक बात ध्यान रखना जो शून्य यहाँ पे क्या लिखे थे भाई, ये प्लस शून्य, जहाँ पे शून्य आता उसी में किससे भाग दें, जो शून्य आया वही आपका आंसर आता है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट माइंड में लेकर के चलेगा, जहाँ पे शून्य आएगा और कौन शून्य दिया है ना, कौन लड्डू को दिया वही आपका आंसर आता है। यह 45 ने क्या दिया, हमें शून्य को प्रकट कराया, तो आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले एक स्टेप लिख लीजिए, जैसा कि हमने लिख लिया। अब आपको आंसर किस प्रकार से देना ये लिखिए, क्योंकि लिखने का टाइटल समझिए तभी आंसर है लिखना। अतः देखिए 135 सब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कई मेथड से बना सकते हैं। अतः 135 और इस प्रकार से 135 और 225 का HCF आपको है ना, HCF इस साइड में लिख देता हूँ, भाई लिखा जाए थोड़ा सा, HCF बराबर 45। इस प्रकार से लिख करके लास्ट में आंसर दे देना और आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बना। चलिए एक प्रश्न और मैं बनाता हूँ, जो भी थोड़ा सा त्रुटि होगा आप जो कि यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, तो जब भी बनाना है कोई प्रश्न तो इस प्रकार से एक जो कि दरवाज़ा बाउंड्री खींच देना है और यहाँ पे लिख देना भाई कि रैप कर रहे हैं, ताकि सर को पता चले कि रैप कर रहा है। छोटका से बड़का हम भाग देते हैं, तो जो बड़ा है वो कहलाता है ए, जो कि 336 है, क्लियर है। और बी की बात किया जाए, बी आपका हो जाएगा 59 हो जाएगा। और यहाँ से बना रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखिए किस प्रकार से लिखना है। थोड़ा सा मैं इसको 4 के लिख रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन लिखना है भी, है ना। देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिख देना है, और ए बराबर आपका कर देना है 336, अब बी बराबर कितना 59, क्लियर है, ध्यान में रखना है। अब भाग देना है, अब रब करना है, क्योंकि रब कीजिएगा तभी जो कि आप यहाँ पे लिखने में सक्षम हो पाइएगा। और लिखिएगा किस पे, कौन सा फॉर्मूला ऐड कीजिएगा, तो बस ये फॉर्मूला ऐड कीजिएगा, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, भाग देते हुए जाना। तो छोटका से बड़का में डिवाइड कर देंगे, है ना, 336। अब इसको खिलाना है, तो यहाँ भाग देने में बहुत सारा स्टूडेंट को जो कि गलती की संभावना हो जाता है, कैसे देंगे नहीं देंगे। तो आपको समझिए, आपको कुछ करना है, जब नहीं कुछ रास्ता दिखे, डायरेक्ट आप अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, एक बार रफ में कर रहे हैं, ठीक है, 59 गुना 1 कीजिएगा, 59 गुना 2 कीजिएगा, 59 गुना 3 कीजिएगा। इस प्रकार से 59 गुना ये किसके लिए, जो कि थोड़ा सा भाग देने में भी हिचक रहे हैं, है ना, 4 कर दीजिएगा और इससे कम दे सीखिएगा कि कितना बार में मेरा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। अगर माइंड में सेट रहा तो भी ठीक है, और नहीं रहा सेट तो भी जैसे मैंने बताया वैसे करके चेक करना। देखिए ये 59 है, इसको फिलहाल के लिए बना लीजिएगा 60, क्लियर है। जब 60 बनाए तो 0 लास्ट में भाई दे देना, क्योंकि मल्टीपल करेंगे। जैसे मैं बोल दूंगा 20 गुना कीजिएगा 2, तो बोलिएगा 40 होगा। अगर हम 2 गुना 2 कर देंगे तो 4, 1 0 है तो पिछवाड़े में एगो 0 लगा देंगे तो फटाक से हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ 30 गुना करना है 5, तो भाई 30 पंचे काहे करेंगे, डायरेक्ट 3 पंचे 15 करके एगो 0 लगा लीजिए। तो उसी प्रकार से 59 है, हमने इसको फिलहाल 1 बढ़ा लिया, 60 बना लिया, ताकि हमको जो कि पहाड़ा छक्का पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। तो लगभग में इस प्रकार से खिलाना। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए 336, ठीक है, 336 है ना, तो 330 क्लियर है। तो 6 के 36 अगर 6 बार में खिलाते हैं, देखिए मेरे भाई, तो 6 बार में अगर खिलाते हैं तो 336 आया, 1 0 अगर मैं लगा दूंगा तो 60 का पहाड़ा बन जाएगा। तो 6 बार में 360 आया, यहाँ पर हमें खिलाना है 336 ही खिलाना, 36 से कम ही खिलाना। तो मैं कह सकता हूँ भाई 6 बार में तो ये खाएगा नहीं, तो इसका मतलब 5 बार में पूर्ण रूप से खा जाएगा। तो इस प्रकार से अटैक कीजिए। अब देखिए 5 बार में तो डायरेक्ट 5 से मल्टीपल यहाँ पर कर दीजिए ना, इसको मिटाता हूँ, और यहाँ पे 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा, इसमें 59 में आपका हो जाएगा, इससे कम आ जाए। तो 5 9 45 करीब 5 हो जाएगा, हाथ बचल 4 5 25 25 4 हो जाएगा आपका 29। इस प्रकार से इससे कम हो गया। 6 बार में खिलाइएगा तो आपको अभी तुरंत रिजल्ट बताएं, यानी कि 60 हो जाएगा। 60 में से 6 अगर घटा भी देंगे तो 36 से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही रहेगा, क्लियर है। चलिए अब इसको हल करना है। देखिए
इसको क्या करना है, या माइनस करना है, घटा देना है ना। 6 में से 5 गया तो 1। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो कि घटाने में भी उसको दिक्कत आता है। तो आपको सीख लेना है, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसी को रिवीजन करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको जो कि आपको फोकस करके उस पर आज के आगे बढ़ना, और 1-2 बार आपको वीडियो को जो कि स्टॉप करके शुरू से देखना, आप अपने आप सीख जाइएगा। तो 6 में से 5 गया तो बचा 1। इससे 45 लीजिए क्योंकि 3 में से 9 घटा नहीं सकें, तो इससे 45 लीजिएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4, या बचा 2, 2 में से 2 गया खत्म। अब देखना मेरा कि गलत तो नहीं बना। तो देखिए 59 से ये ज़्यादा है क्या, देखिए 59 से ये कम है, इसका मतलब मेरा करेक्ट हो रहा है, राइट हो रहा है। अगर गलती से मैं खिला देता हूँ कम से, तो यहाँ पे बेसी हो जाता है, क्लियर है। तो अगर 4 बार में भी खिला देते हैं ना तो शेषफल ज़्यादा बचता है, तो समझ लेते हैं कि गलती हो गया है, तो इससे कम बचा, यानी कि राइट आपका जा रहा है। अब आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप को लिख लेना एक बार में, पहले लिखते हुए आना। तो ए की बात किया जाए तो 336 है, ए आपका 336 है। बी की बात किया जाए तो बी आपका 59 है, इंटू क्यू की बात करें तो क्यू हाई साइड में रहता है, आपको पता होना चाहिए, हमने बताया शुरू में ही। और प्लस आर की बात किया जाए तो आर आपका नीचे में रहता है, क्लियर है। 41 हो तो 41 आ गया। अब लिख लिया स्टेप। अब फिर से कब तक करना ऐसा प्रोसेस, जब तक शून्य नीचे में ना आ जाए। दोबारा प्रश्न मैं दूसरा का प्रश्न बताऊँ, देखिए उसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा, शांति से बने रहिएगा, क्लियर है। बस समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास करना, आपको समझना। अब इसको इस प्रकार से करना, और ये 59 को यहाँ पे लिख देना है ना, भाग देना। अब देखिए 41 को 2 बार में तो ज़्यादा आ जाए, एक बार में खिलाएगा 41 आ जाएगा, क्लियर। आप घटाइएगा तो यहाँ पे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 बचा, 18 बचा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना, फिर से इसको लिख लेना। तो चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। तो सबसे बड़ा क्या यहाँ पे 59 है, उसके बाद आपका क्या आ गया 41 आ गया, उसके बाद गुना के रूप में है वाला रहेगा, इस साइड का 1 रहेगा, शेषफल नीचे में रहता है, शेषफल 18। ऐसा प्रोसेस कब तक करना, जब तक कि 0 ना आ जाए। अब इसको यहाँ पे कीजिएगा, फिर 41 को यहाँ पे लिखे। अब 18 दूना जो होता है 36, 2 बार में खाएगा, क्लियर है, 2 बार में खाएगा, रफ में लिखना 36 खाया है ना। थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। अब घटाएंगे तो 11 में से 6 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर। 5 बचा, फिर यहाँ बचा 3 में 3 गया खत्म। अब फिर इससे ये 18 में भाग देना, इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है। इसको घटा कर कैसे है, तो एक स्टेप लिख लीजिए ना। तो भाग दिए थे, बड़ा क्या है 41 है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, है ना। बड़ा क्या है 41 है, 41। उसके बाद बी कितना है बोलिएगा 18 है, उसके बाद क्यू कितना है बोलिएगा 2 है, उसके बाद आर कितना है, आर अभी कितना शेष कितना है भाई 5 आया था, घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 5 लिख देता है, ये 5 आया था, तो यहाँ पे लिख लेना, आपको 5 लिख लेना, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से भाग देना, 5 या 15 3 बार में आएगा, क्लियर है। ये शेषफल 5 बचा, ठीक है, 3 बार में आया 15। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसका भी एक स्टेप लिख लीजिए पहले। तो मैं कह सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा आपका 18 है, बराबर उसके बाद लिखेंगे 5 है, क्यू लिखेंगे 3 है, शेष लिखेंगे 3 है। फिर से भाग दीजिएगा इसको इस प्रकार से, 5 को इधर ले लाइएगा, तो 3 का 3 एक बार में खाएगा, बचेगा 2, क्लियर है। तो फिर से लिखेगा बड़ा 5 है, जब तक 0 ना दे तब तक लिखते जाना। फिर आपका 3 है, फिर गुना आपका कितना है 1 है, फिर प्लस शेषफल कितना है 2 है। फिर यहाँ पे दीजिएगा 3 में भाग, डिवाइड दीजिएगा, तो 3 में डिवाइड दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह प्रॉब्लम आ रहा है, 3 में डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, क्लियर है, 3 आ, एक बार में 2 आएगा, तो बचेगा शेष 1। तो फिर यहाँ 3 लिखेगा, है ना, यहाँ पे आपको 2 लिखेगा, गुना यहाँ पे आपको 1 लिखेगा, प्लस 1 शेष बचा। फिर यहाँ बचा दिखे शेष बचा ना, शेष 1 से भाग देंगे यहाँ पे अब 2 में, क्लियर है, तो 2 बार में आपका खा जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 बराबर लिखना है, कितना बार में 2 बड़का 2, फिर गुना 1 गुना फिर 2 बार 2 है, क्यू 2 है, प्लस आर क्या आ गया 0। जैसे 0 आ जाएगा तो आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो जो 0 देता है वही आपका क्या आता है, आंसर आता है, क्लियर। ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 कौन दिया, 1 दिया, 1 न दिया ना, तो आपका 1 जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे 1, तो यहाँ पे लिख लेना भाई, हमें थोड़ा सा जगह भर गया है, इसको नोट कीजिएगा। लेकिन अतः 336 और 59 का HCF 1 है, बस इतना सा लिख देना, क्लियर। आई होप कि मैंने क्या क्या 2 प्रश्न बताया और समझाने का भी प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसका होमवर्क दे देता हूँ, जो कि आपसे जो संभव हो सके इसको बनाइएगा
और आंसर भी मैंने लिख दिया। देखिए ये 3 नंबर का आंसर 15 है, इसको बनाइएगा, फिर 4 नंबर बनाइएगा, 5 नंबर बनाइएगा। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है ना। फिर देखिए ये आपका सारा चीज़ दे दिया है ना, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए। चलिए ये टोटल मैंने दिया, 2 प्रश्न बताया और टोटल 12 प्रश्न है, यानी कि 10 प्रश्न मैंने क्या क्या होमवर्क के तौर पे आपको दिया, ताकि आपका भी थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाए, कि आपको लगे कि हम सीख गए और आंसर अच्छी प्रकार से लानी है। तो आई होप कि मैं जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा और पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है अब से जो कि आपका आगे गलती नहीं होगा। क्लियर है? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन के क्लास में फिर से मैं VBI प्रश्न पर जो कि डिस्कस करूंगा। ये आपका VBI प्रश्न था, ध्यान में रखना है, और 2 नंबर आप सुनिश्चित कर लीजिए, इससे फिक्स कर लीजिए कि जब भी आएगा और आपसे छूटेगा नहीं और आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।